हाय गाइस, मैं ज़कीर खान। आज के इस वीडियो में मैं आपको हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपको हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स में क्या क्या आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक्स, जिसमें हम फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी मीन्स स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ओके, ये सब पढ़ेंगे। कैपिलरिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, सरफेस टेंशन, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड डायनेमिक विस्कोसिटी एंड देयर यूनिट्स। ओके, चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ना है। फ्लूइड्स हो गया आपका, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स हो गया आपकी, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, कैपिलरिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, सरफेस टेंशन, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड डायनेमिक विस्कोसिटी एंड देयर यूनिट्स। चैप्टर 2 हमारा है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट का मीन्स है कि हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे। कौन से प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, गैस प्रेशर हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गैस प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर पढ़ेंगे। और प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस पढ़ेंगे। पीजोमीटर ट्यूब क्या होता है, मैनोमीटर में सिंपल U2 मैनोमीटर हो गया, डिफरेंशियल सिंगल कॉलम आपका हो गया, इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर हो गया, माइक्रो मैनोमीटर हो गया आपका, और इंक्लूडिंग सिंपल प्रॉब्लम्स इसमें रहेंगी। ओके, सेकंड है वार्डन प्रेशर गेज, डायफ्राम प्रेशर गेज, डेड वेट प्रेशर गेज। प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट में ये टॉपिक हम आपको बताएंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारा है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। इसमें हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो पढ़ेंगे, स्टडी एंड अनस्टडी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, लैमिनार एंड टर्बुलेंट, ओके, रेट ऑफ फ्लो एंड देयर यूनिट्स, कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ फ्लो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, टोटल हेड, बर्नौली थ्योरम, स्टेटमेंट पढ़ेंगे एंड प्रूफ भी इसका पढ़ेंगे, एंड इट्स एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। डिस्चार्ज मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर एंड पिटाट ट्यूब, लिमिटेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम, सिंपल प्रॉब्लम्स। चैप्टर 4 हमारा है फ्लो थ्रू पाइप्स। पाइप के थ्रू फ्लो किस प्रकार से हो सकता है, इसमें हम डेफिनेशंस ऑफ पाइप फ्लो पढ़ेंगे। वेटेड पेरीमीटर क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, चेजी इक्वेशन एंड डार्सी इक्वेशन, चेजी इक्वेशन एंड डार्सी इक्वेशन ऑफ हेड लॉस पढ़ेंगे। विदाउट प्रूफ आपको पढ़ना है, स्टेटमेंट से पढ़ना है, प्रूफ आपको नहीं करना है। रेनॉल्ड नंबर एंड इट्स इफेक्ट ऑन पाइप फ्रिक्शन, रेनॉल्ड नंबर एंड इट्स इफेक्ट ऑन पाइप फ्रिक्शन, साइफन पढ़ेंगे, पावर डेवलप्ड पढ़ेंगे, वाटर हैमर पढ़ेंगे, अनचौड़ ब्लॉक पढ़ेंगे, साइफन पढ़ेंगे, सर्च टैंक पढ़ेंगे। इनके सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है हम लोगों को। ओके, डेफिनेशंस पढ़ेंगे, प्रूफिंग हमें नहीं करना इनकी है। इसके बाद में लॉस ऑफ हेड इन पाइप्स ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, लॉस ऑफ हेड पढ़ेंगे हम इन पाइप्स में। रीज़न क्या रहेंगे, सडन इनलार्जमेंट रहेगा, सडन कंस्ट्रक्शन रहेगा, ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा ऑन फ्लो पाथ। ओके, चेंज ऑफ डायरेक्शन एंड पाइप फिटिंग विदाउट प्रूफ। पाइप फिटिंग क्या होती है, किस प्रकार से करते हैं, इसको भी हम विदाउट प्रूफ पढ़ेंगे। एंड चैप्टर नंबर 5 हाइड्रोलिक सिस्टम। चैप्टर नंबर 5 में हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम की एप्लीकेशंस मीन्स कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, इसके ऑपरेशंस क्या हैं,
डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक रैम क्या होता है, हाइड्रोलिक जैक क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, एक्यूमुलेटर क्या होता है, डोर क्लोजर क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है। ये सारे जो के पॉइंट्स हैं हम हाइड्रोलिक सिस्टम में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 हमारा है वाटर टरबाइन एंड पंप्स। इसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ टरबाइन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टरबाइन पढ़ेंगे, इम्पल्स एंड रिएक्शंस टाइप्स, इम्पल्स एंड रिएक्शंस टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन देम और उसमें अंतर क्या है वो सीखेंगे। कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ पेल्टन व्हील, पेल्टन व्हील की कंस्ट्रक्शंस और वर्किंग सीखेंगे। फ्रांसिस टरबाइन क्या होती है, प्रोपेलर एंड कैपलान टरबाइंस क्या होती है, यूनिट स्पीड, यूनिट पावर, यूनिट डिस्चार्ज, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइंस एंड कैविटेशन, इनकी डेफिनेशन सीखेंगे। ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक पंप, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशंस पढ़ेंगे, वेन पढ़ेंगे, स्क्रू गियर पंप पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड ऑपरेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप का कंस्ट्रक्शंस क्या होता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, क्या क्या इसमें ऑपरेशंस होते हैं। ओके, ये सीखेंगे। परफॉर्मेंस सीखेंगे, इफिशियंसीज एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप की परफॉर्मेंस, इफिशियंसी एंड स्पेसिफिकेशन। ओके, पिटिंग एंड कैपिटेशन एंड प्राइमिंग, प्राइमिंग भी हम लोग इसी में सीखेंगे। चैप्टर नंबर 7 हमारा है इंट्रोडक्शन टू ऑयल पावर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स। इसमें इंट्रोडक्शन टू ऑयल पावर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम, स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। पास्कल्स लॉ क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ ऑयल पावर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम। चैप्टर नंबर 8 हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ हाइड्रोलिक सर्किट। हाइड्रोलिक सर्किट में जो कंपोनेंट हैं उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, प्रत्येक हमको फंक्शन सीखना है। ऑयल रिजर्वायर, रिजर्वायर का मीन्स क्या होता है, जहाँ पर भंडार होता है। ओके। कपलिंग सीखेंगे, मोटर एंड पंप्स, डेफिनेशंस एंड फंक्शंस ऑफ द पार्ट्स। ओके। फिल्टर सीखेंगे, डेफिनेशन एंड पर्पस, क्लासिफिकेशन, एंड सील्स एंड पैकिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सील्स एंड सीलिंग मटेरियल क्या होता है, ये भी सीखेंगे। चैप्टर नंबर 9 हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें हम बेसिक कंपोनेंट सीखेंगे, फंक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट्स। एयर कंप्रेसर का इंट्रोडक्शन रहेगा, एयर सिलेंडर रहेगा, टाइप्स रहेंगे इसकी, फंक्शन रहेगा, सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग, रोटेटिंग एंड नॉन रोटेटिंग, पिस्टन टाइप, डायफ्राम टाइप। ओके। टेंडन सिलेंडर रहेगा, डबल एंडेड सिलेंडर रहेगा हमारा, डप्लेक्स सिलेंडर रहेगा, एयर फिल्टर रहेगा, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर क्या होता है, देयर नेसेसिटी इन न्यूमेटिक सर्किट, और इसकी नेसेसिटी क्या है न्यूमेटिक सर्किट में। इंस्टॉलेशन सीखेंगे, मेंटेनेंस, एप्लीकेशंस ऑफ एयर सिलेंडर सीखेंगे। ओके। स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक से। हाइड्रोलिक क्या होता है, द वर्ड हाइड्रोलिक हैज बीन derived from a Greek word hydra which means water। जो शब्द हाइड्रोलिक है आपका वो ग्रीक वर्ड hydra से derived किया गया है, जिसका मीन्स होता है वाटर, ओके। ध्यान रखिएगा,
hydraulic word has been derived from a Greek word hudder which means water। आपको पूरी स्टडी हाइड्रोलिक्स में वाटर के ऊपर ही करना है। ओके, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स है। फ्लूइड मैकेनिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फ्लूइड मैकेनिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा है न्यूमेटिक्स या गैस मैकेनिक्स। इसका नाम क्या होता है, न्यूमेटिक्स कहेंगे इसको या गैस मैकेनिक्स कहेंगे। सेकंड हमारा हाइड्रोलिक्स का ये या हाइड्रो मैकेनिक्स। ओके, न्यूमेटिक्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एरोस्टैटिक्स एंड एरोडायनामिक्स। एरोस्टैटिक्स एंड एरोडायनामिक्स एंड हाइड्रो मैकेनिक्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्लूइड काइनेटिक्स एंड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेटिक्स एंड फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। ओके, एंड फ्लूइड डायनामिक्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड काइनेटिक्स। फ्लूइड काइनेटिक्स एंड फ्लूइड काइनेमेटिक्स एक एक डेफिनेशन हम एक्सप्लेन करेंगे। कि आज का यहाँ पर लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू।